मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, उसके सूत्र को समझेंगे। सबसे पहले हम वर्ग का परिमाप समझने से पहले हम वर्ग को समझ लेते हैं कि वर्ग क्या है, वर्ग की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था कि आयत, वर्ग, इन सबको समझने के लिए हमें परिभाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उस आकृति को मन मस्तिष्क में बैठा लें तो परिभाषा अपने आप बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इस आकृति को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आकृति कैसे बनी है और उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यह एक बंद आकृति है और क्या है, चतुर्भुज है। सबसे पहले यह क्या है, चतुर्भुज है जो चार भुजाओं से मिलकर बनी है। और देख लेते हैं कि ये जो भुजा है, चारों इसकी भुजाएं एक समान लंबाई की हैं। चारों भुजाएं कैसी हैं, समान लंबाई की हैं। चारों भुजाएं समान है। चलिए, और क्या दिख रहा है, भुजा के बाद हम कोण को देखते हैं। इसके जो चारों कोण हैं वे चारों कोण भी समान हैं, 90 अंश के हैं, यह समकोण हैं। तो अब इन तीनों जो हमने सीखी, तीन बातें इस आकृति से, उसी के आधार पर हम वर्ग की परिभाषा बना सकते हैं। जैसे हमने कहा चतुर्भुज है तो लिख लेंगे ऐसा चतुर्भुज। फिर हमने कहा चारों भुजाएं समान लंबाई की है तो लिखेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो। और फिर हमने कहा कि चारों कोण बराबर हैं, समकोण हैं, और चारों कोण समकोण को उसे वर्ग कहते हैं। तो बड़ी आसानी से हमने वर्ग की जो परिभाषा है वह सीख ली। अब आगे चलते हैं परिमाप। परिमाप को हमने बार बार पढ़ा है कि किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। नहीं, अब हमें वर्ग का परिमाप मालूम करना है। वर्ग का परिमाप, इस वर्ग का परिमाप मालूम करना है। तो जैसे हमने पढ़ा है, किसी बंद आकृति के चारों ओर की लंबाई का जोड़ या उसकी कुल लंबाई। तो हमने देखा वर्ग में कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वह आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, चारों भुजा उसके बराबर है। तो चलिए चारों भुजा को जोड़ लेते हैं। पहली भुजा, फिर धन, दूसरी भुजा, धन, तीसरी भुजा और अंत में यह चौथी भुजा। चारों भुजा को हमने जोड़ लिया। अब हम देखते हैं चारों भुजा की लंबाई बराबर है और हम उसको बार बार जोड़ रहे हैं। तो हमने गुणा में भी सीखा है कि किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना गुणा कहलाता है। यहाँ भी हमने उसी समान लंबाई की भुजा को बार बार जोड़ा है। तो कितने बार जो जोड़ा है, 1 2 3 4, तो 4 गुणा भुजा, क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से वर्ग के परिमाप का सूत्र
ज्ञात कर सकते हैं और इसी आधार पर हम आगे वर्ग के परिमाप से संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश